दोस्तों, ये कहानी महाराष्ट्र के पालघर से शुरू होती है, जहां की रहने वाली श्रद्धा की नजर कॉल सेंटर में काम करते हुए एक लड़के पर पड़ती है, जिसका नाम आफताब था। वो भी श्रद्धा के साथ ही कॉल सेंटर में काम किया करता था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे भी श्रद्धा अपनी उंगलियों से काम चला रही थी और आफताब अपनी मुट्ठी से। अब वक्त आ गया था कि लेनी देनी दो जिस्मों के बीच हो और तुरंत दोनों में संभोग क्रिया शुरू हो जाती है। संभोग बहुत दिनों तक चलता है। 2018 से 2022 आ जाता है। इन दोनों को घर वाले बहुत परेशान करते थे। साथ करने पर डांट फटकार लगाते। इस वजह से दोनों ने शहर छोड़कर दिल्ली जाने का सोचा। दिल्ली आने के बाद दोनों दिन रात नंगे बदन बिस्तर पर मेहनत करते। इनको रोकने वाला कोई नहीं था और रोज रात को इनके कमरे से एक ही आवाज आती। श्रद्धा की भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब उसे पहले से ज्यादा सेक्स चाहिए था और आफताब भी श्रद्धा को ज्यादा से ज्यादा पेलना चाहता था। इसलिए दोनों ने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। इनका काम जैसे तैसे चल तो रहा था, लेकिन श्रद्धा चाहती थी कि दोनों शादी कर ले ताकि दोनों और भी ज्यादा 61-62 कर सके। लेकिन आफताब नहीं चाहता था कि वो श्रद्धा से शादी करे। वो तो बस श्रद्धा को पेल कर निकलना चाहता था। श्रद्धा रोज देते हुए आफताब से बोलती कि जानू, तुम मेरी लेते तो रोज हो, लेकिन मुझसे शादी क्यों नहीं करते। तो इस पर आफताब बोलता है कि जानू, काम तो हमारा वैसे भी चल रहा है, तो फालतू खर्चा क्यों करना। जब बच्चे पैदा करने का विचार होगा तो लाइसेंस बनवा लेंगे, फिलहाल ऐसे ही चलने दो। और यही बहाना बना आफताब रोज पेल रहा था। एक रात आफताब श्रद्धा को कमर के नीचे तकिया लगाकर पेल रहा था। तभी श्रद्धा बोलती है कि जानू, आज भी तुम पीछे से एंट्री कर रहे हो, लेकिन शादी करने को तैयार नहीं हो। आफताब श्रद्धा का गला दबा देता है जिससे वो बोल ना सके और श्रद्धा का गला दबाकर 61-62 करने लगता है। श्रद्धा चुपचाप पड़ी पड़ी संभोग सुख प्राप्त कर रही थी और जल्दी ही आफताब अपनी पिचकारी खाली कर देता है। जब बहुत देर तक श्रद्धा कुछ नहीं बोलती तो आफताब उसके दोनों हॉर्न बजाने लगता है। इस पर भी सामने से कोई जवाब नहीं आता। आफताब जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है 61-62 की जगह 63-64 हो गया है। श्रद्धा का गला दबाने से उसकी मौत हो गई है। आफताब पहले ही डरे हुए समुदाय से था और यह देखकर और भी डर जाता है। वो एक बार हॉर्न बजाता है और अपनी राइफल को रिलोड करता है। रिलोड होते ही फिर से श्रद्धा की लाश के साथ 65-66 करने लगता है और सो जाता है। सुबह उठकर वो एक बड़े चाकू से लाश को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है और पॉलिथीन में भर के अलग अलग जगह फेंक आता है। अब आफताब की गन रोज रिलोड हो रही थी, लेकिन संभोग करने के लिए उसे कोई साथी नहीं मिल रहा था। वो एक दूसरी लड़की को अपने झांसे में फंसा उसी घर में बिस्तर गर्म करने ले आता है। जब श्रद्धा के घर वालों पर बहुत दिन से श्रद्धा का फोन नहीं आता तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस तुरंत आफताब को पकड़कर पूछती है। आफताब जल्दी ही पूरी कहानी सुना देता है और वो लड़की जो आफताब के साथ 61-62 कर रही थी, उसकी किस्मत शायद श्रद्धा से अच्छी थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। आफताब को पुलिस उठाकर सीधा जेल में डाल देती है। तो देखा आपने, हवस मिटाने के लिए एक लड़की ने अपने ही माँ बाप की बात नहीं मानी और आखिरी बार के संभोग में भी चरम सुख प्राप्त नहीं कर पाई। तो इस तरह एक और हवस की कहानी का खौफनाक अंत हुआ। अपने आसपास से लेके दूर दराज की हवस भरी कहानियाँ जिनका अंत खौफनाक होता है, ऐसी कहानी सुनने के लिए क्राइम अफेयर को तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। मैं अदिति आपका इंतजार करूंगी अगले वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने अभी तक खूबसूरत साली की ठुकाई का वीडियो नहीं देखा तो थंबनेल पर क्लिक करके देखिए और साथ ही अपने बाबू को काबू में रखिए।